जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing phylum Salentrata in Kingdom Animalia chapter 10। जी, तो फाइलम सलेंट्रेटा जो है इसमें बेटा जी ये ग्रेड रेडिएटा का एक अकेला फाइलम है इकलौता। तो फाइलम सलेंट्रेटा जिसका दूसरा नाम स्नाइडेरिया है, तो इसको सलेंट्रेट्स या स्नाइडेरियंस का लिया क्या नाम क्यों इस्तेमाल किया गया? द नेम स्नाइडेरिया हैज़ बिन गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड स्नाइडोसाइट्स। These cells give rise to nematocysts, the stinging cells characteristics of this group, diploblastic animals. Cnidarians have double layer organization and are therefore diploblastic, having tissue grade organization and have organs। तो इनमें बाकायदा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द टू जर्मिनल लेयर्स, दो जर्मिनल लेयर्स जो कि एम्ब्रियो से बनती हैं, तो जो है फिर उनसे आर्गन्स भी बनते हैं, हैव आर्गन्स। मसलन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू जर्मिनल लेयर्स आर फाउंड आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म फ्रॉम विच, बड़े फिगर्स में आपको नज़र आ रही हैं, तो आप इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। फ्रॉम विच देयर बॉडीज़ आर कंस्ट्रक्टेड। द एक्टोडर्म फॉर्म्स आउटर a covering and some of the cells of this layer in most animals give rise to nematocysts, which are organs of offense and defense। तो the endodermal cells become specialized for digestion of food। between the two layers is gel like mesoglea। अभी भी 3 लेयर नहीं आई हैं जी। सैकलाइड डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जी आपको नज़र आ रहा है। तो इन दीज एनिमल देर इज़ ओनली वन केविटी विच सर्व एज ए डाइजेस्टिव as well as body cavity which is called gastrovascular cavity or एंटीरॉन। इसी केविटी का दूसरा नाम सोलेंटीरॉन भी है, इसलिए इस फाइलम का नाम सोलेंटीरेटा भी है। ठीक हो गया ना जी सर? ठीक है, स्नाइडेरिया तो हमें समझ आ गया स्नाइडोसाइट्स की वजह से। तो सोलेंटीरेटा किसकी वजह से? एंटीरॉन को सोलेंटीरॉन भी कहते हैं इसलिए। तो सो द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप सैक लाइक डाइजेस्टिव केविटी। रेडियल सिमेट्री, तो इन सोलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट इज इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट इज सिमिलर symmetrical where there is a correspondence in a form of arrangement of parts so that a plane passing through the center divides into similar halves। यानी अगर आप जो है वो सेंट्रल एक्सेस से एक से ज़्यादा प्लेन्स गुजारें और तभी इक्वल हाफ्स हासिल हों, तो ऐसे अरेंजमेंट को बॉडी अरेंजमेंट को रेडियल सिमेट्री के नाम से कहा जाता है। सलेंट्रेट्स आर रेडियल सिमेट्री। हैबिटेट, द सलेंट्रेट्स आर एक्वेटिक, फाउंड बोथ इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। साइज, सलेंट्रेट्स रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा टू माइक्रोस्कोपिक ब्रैंकियोसिरंथस। तो बड़ा ये आपको मैंने एक ब्रैंकियोसिरंथस जो है वो फिगर में दिखाया है, ये 7 फिगर देख सकते हैं। हाइड्राजोन पोलाइप, ठीक है ना जी। असल में जो ये पोलाइप क्या चीज़ है, बड़ा ही हाइड्राजोन पानी में रहने वाला। बात ये होती है कि जो सलेंट्रेट्स एनिमल्स हैं ये बॉडी शेप में ना 2 तरह के होते हैं, एक को हम पोलाइप्स कहते हैं, दूसरे को मेडुसी। तो इसलिए ये पोलाइप का लफ्ज़ है इसकी बॉडी शेप के लिए। दैट मे रीच 2 मीटर इन लेंथ, जो ससाइल भी होते हैं, न्यूट्रेटिव भी होते हैं। अच्छा जी, बॉडी शेप स्नाइडेरिया फाउंड इन 2 बेसिक फॉर्म्स, पोलाइप्स एंड मेडुसी। पोलाइप्स आर सिलेंड्रिकल एनिमल्स विच इज़ इन मोस्ट केसेस आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, यानी डाइजेशन, शिकार पकड़ना, खाना, उसको डाइजेस्ट करना। तो हिज नेम्स एज गैस्ट्रोजॉइड्स, इसलिए इनका नाम इन्हीं पोलाइप्स को गैस्ट्रोजॉइड। मेडुसी आर अम्ब्रेला लाइक इन फॉर्म्स, दे आर फ्री स्विमिंग। तो द मेडुसी आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज दे हैव गोनेड्स, इनके सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। द माउथ इज सराउंडेड बाई ए सीरीज ऑफ टेंटिकल, द बियर्स स्टिंगिंग सेल्स। और उन टेंटिकल्स में क्या पाए जाते हैं? स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? नेमेटोसिट्स कहा जाता है, विच आर ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। जी, फीडिंग। अब बेटा जी खाना ये कैसे खाते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सलेंट्रेट्स आर कार्निवोर्स एंड फीड अपॉन स्मॉल, देखें ये आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि जेली फिश ने किस तरह से मछलियों को अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है। विच कम्स इनटू कांटेक्ट विद देम, दीज ऑर्गेनिजम्स आर इमोबिलाइज्ड। तो अपने स्टिंगिंग सेल के ज़रिए से ये अपने शिकार को पहले साकन कर देते हैं बाय नेमेटोसिस एंड टेक इन, चैप्टर 12 में मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, टेकन इन टू द डाइजेस्टिव केविटी एज फूड वेयर इट इज़ डाइजेस्टेड एंड दैन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी? नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो सलेंट्री रॉड्स के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। कोरल रीफ्स,
तो मैनी कॉलोनियल सॉलिट्रेट्स, कॉलोनियल ग्रुप की सूरत में रहने वाले सॉलिट्रेट्स सच एज कॉरल्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूस ए हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ क्रिएटेड बाय एपिडर्मस सेल्स। तो एक्टोडर्मल सेल जो है वो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना लेते हैं। दिस स्केलेटन ऑफ कोरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड्स। तो बड़े बड़े जजीरे जो हैं वो समुंदर के अंदर जो हैं वो, एक मिनट यार मैं लेक्चर दे रहे हैं, 1 मिनट बाद इतने अकेडमी आ जा तू जी। तो कोरल रीफ्स, सॉरी बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल रीफ्स जो है। तो अब लोकोमोशन, मोस्ट स्पीशीज आर sessile, for example hydra, belia, sea anemone and coral, while others are freely living and motile, example given jellyfish etc. many live as solitary individuals, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अकेले के लिए भी ज़िंदगी बताते हैं यानी गुजारते हैं। तो एग्जांपल गिवन जेलीफिश, मैनी लिव सॉरी हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स आर एक्वेटिक एंड लार्ज नंबर्स कॉलोनियल्स। तो बड़ी बड़ी कॉलोनियों की सूरत में भी रह जाते हैं। फिजेलिया आपको मैंने दिखा दिया तस्वीरों में। Colony is aggregation of individual or zooids that performs different functions for the colony. Reproduction, in solitary reproduction take place by asexual as well as sexual means methods. Example given, hydra reproduce asexually by formation of buds on its surface. अपनी surface पे buds बनाता है। The bird after sometimes separate from the parent and develop into a new individual. जबकि nobilia, for example, there is a asexual as well as sexual reproduction. It has kinds of zooids known as blastostyle which give rise to individual zooids, जो कि फिर और नए एनिमल्स पैदा करती है। उन एनिमल्स को मेडूसी कहते हैं तो बाई एसेक्सुअल मेथड से। लेकिन फिर मेडूसी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। They water develop reproductive organs which produce gametes that unite to form zygote from which a belia colony is again formed. Alternation of generation. So the life cycle of solitrate is characterized by the presence of alternation of generation. There are two generations, one reproduces by sexual means and other by asexual means. Both generations are diploid. So often the two generations consists of one free living, ठीक है ना जी, and the one attached stage. तो जो पोलाइफ्स हैं वो अटैच्ड है या ससाइल है और जो मेडूसी है वो फ्री लिविंग है। तो दो जनरेशन है। देयरफॉर एसेक्सुअल जनरेशन, सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट विद वन, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बड़ा जी पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक निकाल दिया गया है। कोरल रीफ्स जितना आपको हमने इस लेक्चर में बता दिया है ना जी, उतना ही काफ़ी है, याद कर लें। कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप को चले तलाम साहब का। आमीन अस्सलाम, शुक्रिया।